हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th का मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अपना देख चुके थे कि सांख्यिकी में हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं, और माध्य निकालने की तीन विधियां हैं। पहली विधि को प्रत्यक्ष विधि बोलते हो, दूसरी विधि को कल्पित माध्य विधि बोलते हो, और तीसरी विधि को पग विचलन विधि बोलते हो। तो हम लोग तीनों विधियों का बहुत डिटेल में अध्ययन किया है ना। तो वहां पर आपने उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो उदाहरण नंबर 3 सेम बिल्कुल वैसे ही है, तो आप लोग इसको खुद से करना, क्योंकि देखो अब लगभग सभी क्वेश्चन में वही चीज आपको करना है, बस वही सेम, वैसा गुणा वैसा जोड़ वैसा घटाना वैसा भाग वही सब करना है। तो हम इसमें पूरा क्वेश्चन बताने का कोई मतलब नहीं, आप लोग खुद से क्वेश्चन लगाओ, देखोगे सब क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। तो हम लोग फिर प्रश्नावली का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसमें। तो प्रश्नावली 13.1 ना। देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन तो देख लो, फिर उसके बाद क्योंकि शुरू तो हो जाए। कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों ना। अब देखो करने के लिए तो आप तीनों विधि से लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल पहले हम लोग आंकड़े लिखते हैं। तो आपको एक कॉलम दिया है पौधों की संख्या का, पौधों की संख्या, और दूसरा कॉलम आपको दिया है घरों की संख्या ना, घरों की संख्या। और टोटल देखो सवाल में बोल दिया कि उन्होंने पूरा 20 घरों में किया है ना, पूरा जो, क्योंकि अलग अलग घरों में जाके देखा कि लगभग कितने कितने पेड़ पौधे लगे हुए। तो पौधों की संख्या 0 से 2 पौधे लगे हैं, कितने घरों में, एक घरों में। ऐसे घरों की संख्या 2 है जिसमें 2 से 4 पौधे लगे हैं। फिर 4 से 6 पौधों की संख्या वाले कितने घर हैं, एक घर है। फिर 6 से 8 पौधों वाले कितने घर हैं, 5 घर हैं। फिर 8 से 10 वाले कितने घर हैं, 6 घर हैं। फिर 10 से 12 पौधे लगे वाले कितने घर हैं, 2 घर हैं। और आपके 12 से 14 घर पेड़ लगने वाले कितने घर हैं, 13। ठीक है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर, क्या ये घरों की संख्या ये एक प्रकार से FI का काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। हमको क्या निकालना है, XI। पहले तो XI निकालोगे, उसके बाद ही हम सोचेंगे हमको आगे क्या निकालना है। XI कैसे निकालते हो, इन दोनों को जोड़ के आधा करते हो। तो 0 में 2 जोड़ोगे 2 आएगा, 2 का आधा करोगे 1 आएगा, 4 2 6 का आधा 3, 6 4 10 का आधा 5। या देखो 2 2 का गैप है, 2 2 आप जोड़ते चले जाओ, 5 2 7 2 9 2 11 11 2 13 ना। अब देखो सीधी सी बात है, नंबर इतने छोटे छोटे हैं कि इनका डायरेक्ट आप गुणा भाग कर सकते हैं ना, इसमें कुछ घटाने उतना का काम नहीं है। तो आप सीधा क्या निकालो अपना FI XI, यानी हम प्रत्यक्ष विधि से इसको सीधा लगा देंगे। तो चलो गुणा करो, 1 में 1 का गुणा करो, 3 दूनी 6, 5 1 5, 7 5 35, 9 6 54, 11 दूना 22, 13 3 39। तो सब जोड़ो, 6 1 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, और 23 9 32 ना। तो 2 हासिल लगा 3, 3 2 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 3 16। तो ये आया क्या, वास्तव में ये तो आपका सिग्मा FI XI होता है। और जो सभी सिग्मा FI देखो ये जोड़ोगे तो 20 ही आएगा, क्योंकि टोटल 20 घरों में ही सर्वेक्षण किया अपना। तो आप जोड़ भी सकते हो, 2 1 3, 3 1 4, 5 4 9, 9 1 10, 5 15, और 15 5 20। तो यानी आपका क्या है, ये आपका सिग्मा FI ही तो आया। आप माध्य निकालने का फार्मूला जानते हो ना, कि चूंकि माध्य का फार्मूला क्या आता है, सिग्मा FI XI अपान सिग्मा FI। तो यहां से क्या मिला, x बार बराबर सिग्मा FI XI कितना, 162, और यहाँ पर बटे कितना आया है, 20। तो यहां से आपको क्या मिला, x बार बराबर, देखो 2 से काटो, 2 8 16, 2 1 के 2, और दशमलव के बाद 1 अंक, क्योंकि नीचे 1 0 है, तो 1 0 है, दशमलव के बाद 1 अंक लगेगा। तो यानी लगभग हर घर में लगभग 8 पौधे लगे हुए हैं। इस बात का मतलब ये है ना, क्योंकि माध्य क्या बताता है, वही लगभग वाला वैल्यू बताता है। तो अगर आपको ये पूछा था कि इसमें माध्य कितना होगा, तो माध्य कितना हो जाएगा, 8.1। आप लोग लास्ट एक लाइन कमेंट कर देना बुक के लैंग्वेज के हिसाब से, क्योंकि बुक में क्या पूछा है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप बोलोगे अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या 8.1 होगी। और लास्ट में देखो नीचे पूछा कि माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग किए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग किस विधि का प्रयोग किए, प्रत्यक्ष विधि। और क्यों, क्योंकि जो आपको XI मिला है वो छोटे नंबर है, इनका गुणा करना यहाँ पर आसान है, इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का। समझ में आया ना। तो आपको कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक कॉलम आपको क्या बोला है, दैनिक मजदूरी का, दैनिक मजदूरी
ना, और वो रुपए में दिया है तो समझते रहो कि रुपए में है। और यहाँ पर क्या है, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या यानी लगभग कितना मजदूरी कितने श्रमिक पाते हैं, आपको वही बोला है। 500 से 520 रुपए पाने वाले लगभग 12 मजदूर हैं। 520 से 540 रुपए तक पाने वाले लगभग 14 मजदूर हैं। 540 से 560 रुपए पाने वाले लगभग 8 मजदूर हैं। 560 से 580 रुपए पाने वाले 6 मजदूर हैं। ऐसे 580 से कितना 600 तक पाने वाले कितने मजदूर हैं, 10 मजदूर हैं। तो ध्यान से देखो, क्या ये आपके लिए FI तो हुआ, श्रमिक की जो संख्या होगी, यानी देखो इस बात का मतलब क्या है, 500 से 520 रुपए पाने वाले 12 लोग हैं, तो 12 आएगा, यानी जो रिपीट होता है वही तो आपका बारंबारता होता है, बारंबारता की तो आपने FI बोला है। तो हमको एक कॉलम बनाना पड़ेगा किसका, XI का। XI बनाते कैसे, इन दोनों को जोड़ के आधा करते हो, जब इन दोनों को जोड़ोगे 1020 आएगा, और जब 1020 का आधा करोगे, देखो 2 पच्चे 10, फिर 2 एके 2 0, यानी 510 आया। तो यानी कितना आ जाएगा ये 510। अब देखो आपको पता है कि 500 से 520 में 20-20 का गैप है, तो आप 20-20 जोड़ते चले जाओ, या तो आप इन दोनों को जोड़ के आधा करो, फिर इन दोनों को जोड़ के आधा करो, एक ही बात पड़ेगा दोनों विधि से। तो हमने देखा 20 का गैप है तो 20 जोड़ते चले जाएंगे, तो 530, फिर 20 जोड़ोगे 550, 570, 590, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, XI। तो सीधी सी बात है, क्या आपको दिखने में ये नंबर बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, तो सीधी सी बात है, उतना बड़ा नहीं, गुणा करने के लिए आप कितना भी बड़ा गुणा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सरल कर लेते हैं ना। सरल कैसे करते हैं, किसी को इनमें से कल्पित माध्य मान लेंगे, तो इसी को कल्पित माध्य मान ले A। तो आप जब कल्पित माध्य मानोगे तो आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा DI का, और DI बनाओ कैसे, XI में से A को घटा के। तो जब 510 में से 550 घटाओगे तो -40 आएगा, 530 में से 550 घटाओगे तो -20 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 20 आएगा, और ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि सीधी सी बात है, 20 का अगर भाग देते और सरल हो जाएगा। और देखो सब में 20 कॉमन दिख रहा है कि नहीं कॉमन दिख रहा है, और आपको पता है कि जितना गैप होता है वही कॉमन दिखता है। और देखो सब में 20-20 का गैप एक नहीं है, तो इसमें 20 कॉमन दिख रहा है, देखो सब 20 से कट रहा है, इस कॉलम में जितने भी नंबर लिखे हैं सब 20 से कट रहे हैं। तो अगर H बराबर आप कितना मानोगे 20, तो जब H बराबर 20 मानोगे तो हम अपना कॉलम UI का बना ले, और UI कैसे निकालते हो, XI माइनस A बटे H। ये जो कॉलम है XI माइनस A वाला, इसमें H का भाग दे रहे हैं, और H का वैल्यू कितना है यहाँ पर, H बराबर हम कितना ले रहे हैं 20, समझ में आ रहा है बात ना। तो जब 20 का भाग दोगे 20 दूना 40, 20 से भाग दोगे 1 आ जाएगा, 0 में 20 से भाग दोगे 0 आ जाएगा, 20 में 20 से भाग दोगे 1 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। कोई दिक्कत, तो आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा किसका, अब FI UI का। किसका कॉलम बनाना पड़ेगा, FI UI का, क्योंकि अब UI निकाले हो ना। तो बस अब गुणा करो, 12 दूना 24, -24, 14 एके 14, 8 में 0 का गुणा करोगे 0 आ जाएगा, 6 एके 6, 10 दूनी 12, तो सॉरी हमने जोड़ दिया, 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिग्मा FI UI निकालना है। तो जोड़ो कैसे, पहले प्लस वाला जोड़ दो, तो 20 और 6 जोड़ो कितना आ जाएगा 26, अब फिर माइनस वाला जोड़ दो, 24 और 14 कितना आ जाएगा 38, लेकिन माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम है, तो आप क्या करो घटा दो, 8 में से 6 घटाओगे 2 आ जाएगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस वाला ज्यादा है, यानी ये जोड़ो कितना है -12। तो ये आया कितना, ये है क्या, ये आपका है सिग्मा FI UI, और ये आपका क्या है सिग्मा FI करोगे तो टोटल कितने हैं, 4 2 6, 6 6 12 13 14, 14 6 20 की 0 हासिल लगा दो, 1 2 1 3 3 2 5, यानी ये टोटल कितना है 50। और सवाल के साथ बोला भी है 50 मजदूरों के लिए बात किया है, नहीं बोला होगा, ठीक है अपना। तो आपने ये क्या निकाला, सिग्मा FI UI निकाला, यानी पग विचलन विधि से चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। तो पग विचलन विधि में आपको पता होगा x बार का क्या फार्मूला क्या होता है, A प्लस H इंटू सिग्मा FI UI अपान सिग्मा FI, यही तो करते हो ना। तो बताओ यहाँ से x बार बराबर कितना आ जाएगा, A का वैल्यू कितना है 550 प्लस H का वैल्यू कितना है 20, अरे H आपने क्या कितना माना 20 ही तो माना है ना, इंटू सिग्मा FI UI कितना है -12, और बटे कितना आ गया 50, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। तो x बार बराबर कितना आ जाएगा 550, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 दूना 24 बटे 5, तो x बार बराबर कितना आ जाएगा, या तो देखो आप बटे करके इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें भी कर सकते हो। जब इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा, 5 5 25 की 5 हासिल लगा दो, 5 5 25, 25 2 27, और 1 0 बचा है, माइनस
1 का गुणा करो 24 के 24 और बट्टे कितना हुआ 5। तो x बार बराबर कितना हुआ 50 27। जब 50 में से 24 घटाओ कितना आ जाएगा 36, यानी 2736 और बटे 5। तो 5 का करो 5 पचे 25 की 5 हासिल लगा 2 23 हुआ। 5 चौक 20 बचा 3 5 सते 35 बचा 1 10 पर बढ़ाओगे 0 10 हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी लगभग औसत वैल्यू कितना आ गया दैनिक मजदूरी का 547.2। देखो यहाँ पर आपका आंसर में 545 है, वो गलती इसलिए हो रहा है क्योंकि जब 50 में से 24 घटाओगे यहाँ पर 36 नहीं आएगा 26 आएगा। जब भाग दोगे 5 पचे 25 की 5 हासिल लगा 2, यहाँ पर 22 बचा 5 चौक 20 2 बचा 26, तो 5 पचे 25, अब 1 बचा है 10 में बढ़ाओगे 0, यानी 545.2 आपका सही है। ठीक है, तो आपका क्या हुआ आंसर। तो आपको कॉपी करना, आप पहले इसे कॉपी कर लो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ठीक है क्योंकि इसमें f का वैल्यू पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। बंटन में आपका जो आंकड़ा है ना उसके बांट के दिया है, कहने का मतलब ये है। तो माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, यानी उन सबका जो लगभग माध्य जेब खर्च आ रहा है वो कितना है 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए, यानी एक देखो अभी तक सब क्वेश्चन में सब बारंबारता दिया, माध्य आपसे पूछता था, यहाँ पर आपको माध्य दे दिया और एक बारंबारता नहीं दी, वही बारंबारता आपसे पूछिए। तो चलो सबसे पहले आप कॉलम बनाओ। आपका पहला कॉलम क्या है, दैनिक जेब भत्ता का, दैनिक जेब भत्ता, और ये रुपए में दिया है, चलो ये माना जाएगा। और बच्चों की संख्या, इसमें कितना दिया 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23। ठीक है, और 23 से 25, यहां तक 25 तक दिया। ठीक है, तो ये संख्या 7 है, ये 6 है, 9, 13, F 5 और 4। आप क्या करोगे, क्योंकि बच्चों की संख्या तो FI का काम करेगा, तो हम क्या निकाल लेंगे XI। क्या निकालेंगे XI। तो जब XI निकालोगे, XI कैसे निकालते, इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे, तो 11 13 24 और 24 का आधा करो कितना आ जाएगा 12, तो यानी ये कितना आया 12 आया। फिर आप 2 2 का गैप है, 2 2 जोड़ते चले जाओ, तो ये कितना आ जाएगा 14 16 18 20 22 24। ठीक है, तो गुणा भाग करना उतना कठिन नहीं है, और सरल चाहिए तो आप और सरल कर सकते हो। मान लो किसी को, चलो ए मान ले, इसको बोलो, तो मान लो ए कितना हो जाएगा, तो आपको फिर DI निकालना पड़ेगा। और DI कैसे निकालते, XI में से ए घटा के, तो 12 में से 18 घटाओगे -6, 14 में से 18 घटाओगे -4, 16 में से 18 घटा के -2, 0 2 4 6। क्लियर है ना। अब आपका मन है यहीं पर गुणा करना, यहीं पर गुणा कर दो, या और सरल करना, तो देख रहे हो ना सब में 2 का मन है 2 का भाग भी दे दो, और सरल हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। हम लोग जो पहला क्वेश्चन है उसको प्रत्यक्ष विधि से कर दिए थे, जो दूसरा है उसको हमने पग विचलन से किया है, तो फिर इसको इसी से कर देते हैं, क्योंकि इसी से आपका क्या हो जाएगा फिर कल्पित माध्य वाला से भी हो जाएगा। तो चलो, जब कल्पित माध्य से करना होगा तो आप क्या करते हो, XI DI निकालते हो कि नहीं निकालते हो। आप भाग दे के करना है तो आप कर सकते हो और सरल पड़ जाएगा। फिलहाल आप ऐसे ही कर दो, इतना बड़ा नंबर नहीं। तो कितना 6 सते 42 -42 हो जाएगा, 6 चौक 24, 9 दूनी 18 0। तो जब F में 2 का गुणा करो कितना हो जाएगा 2F, 5 चौक 20 और 6 चौक 24। दिक्कत नहीं यहाँ तक ना। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना होगा, सिग्मा XI DI निकालना होगा। अरे यही तो करोगे ना, जब XI DI का कॉलम बनाते जोड़ोगे। तो जोड़ने के लिए क्या करोगे, देखो आपको पता है नंबर में नंबर जुड़ता है और चरों वाले पद में चरों वाला पद जुड़ता है। तो देखो इसमें एक प्रकार का चर आ गया है F, तो इसको आप नहीं जोड़ पाओगे। तो पहले आप नंबर जोड़ लो, इतना और इतना, और नंबर में नंबर को कैसे जोड़ते, पहले आप प्लस वाला अलग से जोड़ लो। तो 20 और 24 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 44, और माइनस वाला जोड़ लो, 8 2 10 4 14 की 4 हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7 1 8 84 आ गया। तो और ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, तो माइनस वाला जब ज्यादा है तो फाइनल आंसर आपका माइनस में आएगा। तो 84 में से 44 घटाओगे 40 आएगा, लेकिन किसमें -40। और अभी ये बचा है +2F, वैसे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसको इसके साथ नहीं जोड़ पाओगे ना, क्योंकि ये F एक इसमें चर है और इसमें चर नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको क्या मिला, सिग्मा XI DI मिला। अब आपको माध्य पता है क्या, चूंकि x बराबर कल्पित माध्य विधि से निकालना चाहते हो ना, तो कल्पित माध्य विधि से फार्मूला क्या होता है, A प्लस सिग्मा XI, सॉरी यहाँ पर XI ना बोल के आपको क्या बोलना पड़ेगा, ये FI DI होता है।
आप जो गुणा करते हो एफ आई के साथ करते हो ना, तो ये आपका सिग्मा एफ आई डी आई है। कभी भी आप एक्स आई में नहीं गुणा करोगे, हमेशा गुणा किसके साथ करना होता है, एफ आई के साथ। तो सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। और देखो सवाल में आपको माध्य दिया है, एक्स बार का मतलब माध्य तो है, तो सवाल में आपको माध्य कितना दिया, 18 रुपए। तो आपको दिया है, आप लिख सकते हो ऐसे, दिया है, क्या दिया है, एक्स बार बराबर 18। तो ये वैल्यू इसमें रख दो और बाकी जो वैल्यू जानते हो उसको आप रखो। तो एक्स बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 बराबर ए का वैल्यू कितना है 18 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू कितना है -40 बटे 2f और बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई यही होगा, तो जोड़ लो कितना, 5 4 9, और देखो इसमें भी तो एफ है, तो ठीक है 6 9 15 हो जाएगा, 15 5 20 ना, और देखो 7 और ये मिलके 20 हो जाएगा, 20 20 40 4 44, तो कितना हो जाएगा 44 प्लस एफ, ये होगा ना। तो कितना आ जाएगा ये 44 प्लस एफ। तो आप यहां से निकाल लो कैसे, +18 -18 0 हो जाएगा, क्योंकि +18 इधर है -18 होगा, तो 18 में से जब 18 घटाओ कितना हो जाएगा 0। तो 0 बराबर -40 प्लस 2f बटे 44 प्लस एफ। और ये भाग इधर जाके गुणा हो जाएगा, 0 में गुणा करोगे 0 ही हो जाएगा। तो बराबर कितना बचा, -40 प्लस 2f। तो -40 से जाके +40 हो जाएगा बराबर 2f, तो 2 20 आए। तो यानी 20 बराबर कितना आया f, यानी f का वैल्यू आपको कितना मिला 20। तो आप एक लाइन नीचे लिखोगे, अतः लुप्त बारंबारता 20 होगी। समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आप इसी तरीके से, जिस विधि से भी आपकी इच्छा हो आप उस विधि से चौथे क्वेश्चन को आप कर सकते हो। हम बात कर ले पांचवें क्वेश्चन में। देखो पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। पहला कॉलम आपका क्या है, आमों की संख्या। दूसरा कॉलम आपका किसका है, पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या। देखो आमों की संख्या कितना दी है, 50 से 52, फिर ये कितना दिया है 53 से 55, फिर 56 से 58, फिर 59 से 61, फिर 62 से 64, और संख्या कितना दिया ये 15, 110, 135, 115 और 25। अब ध्यान से देखो, अभी तक आपको जितना भी अंतराल दिया था सब में देख रहे थे जहां पे खत्म होता था वहीं से शुरू होता था। जैसे 50 से 52 था, फिर 52 से आगे स्टार्ट होता था, 55 पे खत्म होता था, अगला वाला 55 से स्टार्ट होता था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, बात समझ आ रहा है ना। तो जब कभी भी आपको इस प्रकार का वर्ग अंतराल मिले तो देखो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो गैप कितने कितने का आ रहा है, एक एक का, मतलब वो गैप नहीं, जैसे यहां से 52 से यहां पर 52 होना चाहिए था, लेकिन 53, एक का गैप एक्स्ट्रा दे दिया। तो यही जितने का गैप दिया उस गैप में से आधा एक को पीछे कर दो और आधा एक को आगे कर दो। कहने का मतलब ये है, हम इसी कॉलम को ध्यान समझना ऐसे बना रहे हैं, जैसे यहां पर एक एक का गैप है, तो एक को 2 भाग बांट दो, आधा और आधा, यही हुआ ना। तो हम इसको आधा पीछे कर देंगे और इसको आधा आगे कर देंगे। कहने का मतलब जब 50 में से आधा पीछे करोगे तो 49.5 आएगा, और जब 52 में आधा आगे करोगे तो 52.5 हो जाएगा। फिर सेम इसमें भी ऐसे आधा पीछे करो और इसको आधा आगे करो, जब आधा पीछे करोगे 53 में आधा पीछे करोगे तो 52.5 ही तो आएगा। तो देखो कैप मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 55 में आधा आगे करोगे 55.5, फिर ऐसे 56 में आधा पीछे जाओ तो कितना हो जाएगा 55.5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 58.5। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 59 में जब आधा पीछे जाओगे तो 58 बचेगा ना, 58.5, और 61 में आधा आगे जाओगे तो 61.5। इधर आधा पीछे जाना, इधर आधा, तो अब ऐसे ही 62 में जब आधा पीछे जाओगे 61.5 होगा, और 64 में आधा आगे जाओगे इतना होगा। जैसे कभी अगर आपको थोड़ा एक सरल नंबर से देख लो, कभी मान लो एक अंतराल दिया 1 से 2, सॉरी चलो 1 से मान लो 5, कितना दिया 1 से 5, अब फिर आपको ऐसे दे दिए 2 का गैप करके दे दिया, यानी अब 7 से फिर कितना 7 4 11, ठीक है, फिर 13 से 13 4 17, फिर कितना 19 से 4 जोड़ोगे तो कितना जगह 23। इस तरीके से अंतराल दिया, तो आप क्या करोगे, ये दोनों सेम होना चाहिए था, लेकिन 5 2 7 2 2 का दिक्कत कर दिया,
तो 2 का दिक्कत किया तो आप क्या काम करोगे, जितने का दिक्कत है उसको आधा कर दो। तो 2 का दिक्कत किया 2 का आधा करोगे 1 आएगा, तो आप इसको 1 पीछे बढ़ा दो और इसको 1 आगे कर लो। जब 1 पीछे बढ़ाओगे 0 हो जाएगा, और 5 से 1 आधा करोगे 6 हो जाएगा। 7 में 1 पीछे बढ़ाओगे 6 आ जाएगा, और 11 में को 1 आगे करोगे 12 आ जाएगा। तो देखो अब सेम होगा कि नहीं हुआ। ऐसे 13 को 1 पीछे कर दो तो कितना हो जाएगा 12, सेम हुआ कि नहीं हुआ। और 17 को 1 आगे कर दो कितना हो जाएगा, बाकी सब सेम है, सब कुछ वही करना है। बात समझ में आया ना। तो जितने का डिस्टरबेंस पैदा कर दिया उतने को हाफ पार्ट में बांट दो, आधा उसको दे दो, आधा इसको दे दो, आधा उसे आगे कर दो, आधा इसे पीछे कर दो, तो गैप मेंटेन हो जाएगा। समझ में आया बात ना। तो बस अगर जब आपको ये समझ में आ गया तो अब यहां पर क्या दिया है, ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। आप इसको आमों की संख्या ही बोल सकते हो ना, वही आमों की संख्या है। फिर ये बाकी 12 बारता तो सेम वही रहेगा, FI 15, 110, 135, 115 और 25। बात समझ में आया। तो आपको एक FI का कॉलम मिला, अब हमको किसका कॉलम बनाओगे आप आगे, XI का। अरे आगे XI का ही तो कॉलम बनाओगे ना। और XI का कॉलम कैसे बनाओगे, इन दोनों को जोड़ के क्या करोगे, आधा। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, फिर 9 2 11 1 12 की 2 हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10, 102 ही आया ना। और जब इसका आधा करोगे तो 51 आएगा। तो यानी इसके लिए कितना आ गया, 51। अब देखो गैप कितने का है, 49 से 50, 50 से 51, 51 से 3 3 का गैप है। बोलो अगर 3 का गैप है तो या 3 3 जोड़ते चले जाओ, या फिर वही दोनों जोड़ के आधा कर लो। जब 3 जोड़ो कितना आ जाएगा, 54। या आप एक बार करके इसमें भी देख लो, 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 2 7 1 8, और 5 5 10। तो जब इसका आधा करोगे 2 25 10 और 2 चौक 8, तो 54 ही आया ना। तो आप चाहे जोड़ जोड़ के आधा करो, या 3 का गैप एक बार आप देख ले तो वही 3 3 जोड़ते चले जाओ। तो 54 3 57, 57 3 60, और 60 3 63। तो सीधी सी बात है भाई, नंबर बड़ा बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से किसी को क्या मान लेंगे, A। तो हमने इसी को A मान लिया, कल्पित माध्य। अब आपको अगला कॉलम क्या चाहिए, DI का। और DI निकालो कैसे, XI माइनस A करके। तो चलो 51 में से 57 घटाओगे -6 आया, 54 में 57 घटाओगे -3 आया, 57 में 57 घटाओगे 0 आएगा, फिर यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत, देखो हम 3 और कर सकते हैं सरल ना। तो हम चलो निकाल देते हैं UI। क्या निकालते हो आप आगे, UI। और UI कैसे निकालते हो, XI माइनस A अपान H। H यानी वही गैप, गैप 3 का है तो 3 का भाग देते चले जाओ। 3 दूनी 6, 3 1 3 0, 3 1 3, 3 दूनी 6। तो आपका जो कॉलम बनेगा किसका बनेगा, FI UI का बनेगा। तो FI UI यानी इस FI का इस UI में गुणा करना है। तो करो इसमें, 15 दूना 30, 110 में 110 110 में 1 का गुणा करो 110 ही आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 0, 115 में और 25 दूना 50। तो आप पहले प्लस वाले को जोड़ लो, तो ये कितना आ जाएगा, 5 5 1 6 165, और माइनस वाले को जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, -140। बोलो, तो प्लस वाला ज्यादा घटा दो, 165 में से 40 घटाओगे 25 ही तो आएगा, और प्लस 25 आएगा। यानी यहाँ से सिग्मा FI UI आपको कितना मिला, +25। कोई दिक्कत। अब यहाँ से आपको सिग्मा FI भी निकालना होगा अभी ना। तो सिग्मा FI निकालो, कितना आ जाएगा, 5 5 10, 5 15 5 20 की 0 हासिल लगा 2, 1 2 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1 2 3, 3 1 4, यानी कितना आ जाएगा, 400। तो बस अब आपको फार्मूला पता है पग विचलन विधि में। पग विचलन विधि में x बार का फार्मूला क्या आता है, A प्लस H इंटू सिग्मा FI UI अपान सिग्मा FI। x बार बराबर कितना हुआ, A का वैल्यू कितना है 57, प्लस H का वैल्यू कितना आपने माना है 3, और 3 का गैप है ना, या सीधा जितने काम लियो वही समझ सकते हो। और FI UI का वैल्यू कितना है 25, और बटे FI का वैल्यू कितना आया है 400। ठीक है, तो ये x बार बराबर कितना आया 57 + 3। देखो 25 चौका 100 होता है, और ऐसे आपको 400 तक जाना है, तो 100 में 4 मिला तो 400 4 से 16 16 मिलेगा। यानी 25 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 16। अरे 25 16 में 400 होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में ऐसे देख लो ना, 25 1 के 25 बचा कितना 15, 150, 25 छक्का 150। समझ में आ रहा है ना। तो 16 आ जाएगा। आप बटे 1 करके इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर सकते हो। तो यहां से आपको क्या मिला, x बार बराबर 16 में, पहले आप 57 में 16 का गुणा कर लो, तो 6 7 42, 6 5 30 4 34, और 57 1 57, 2 7 4 11, 5 3 8 1 9। तो कितना आ जाएगा 912 + 3 बटे 16। x बार बराबर 3 2 5, फिर 1 9, 9 से 15 बटे 16। आप 915 में 16 का भाग देके चेक कर लो,
तो 915 भागे 16, 16 1 के 16 2 32, 16 43, 16 चौका 50, 16 25 80। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 16 25 80। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 16 25 80 होगा ना, 5 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना बचा, 16 25 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, तो लगभग सत्ते जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 3.0। फिर 16 दूना 32, लगभग 2 बोल सकते हो आप, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, एक ही लेके जाओ जो भी आप बोलो, 57.1 के आसपास आंसर आ रहा है। आपको करना है, आप 10 मिनट बाद 2 अंक 3 अंक जितना भी छोड़ सकते हो। तो ये आपका क्या हुआ आंसर, समझ में आ रहा है ना। तो जब कभी भी इस तरीके से आप ये बात याद रखना, कभी भी अगर जहां पे छूटा वहीं से स्टार्ट नहीं हुआ तो आप देख लो कितने का गैप है, उसका आधा इसको आगे बढ़ा दो और उसको उतना आगे इधर बढ़ा दो। तो फिर आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी कर लो, तो आप इसे कॉपी कर चुके होगी। तो फिर देखो इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है लगभग सब वैसे ही है, तो आप इसे करना। अगर कहीं आपको दिक्कत होगा तो आप उसे पूछना। फिर आज बस यहीं तक करते हैं। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।